यदि आप इंडियन आर्मी के तहत परमानेंट सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो अभी आपके लिए एक नई भर्ती निकाली गई है। ये ग्रुप सी टाइप की भर्ती होने वाली है साथियों। इसमें जो कैंडिडेट 10वीं पास है, 12वीं पास है, उनके लिए ज़बरदस्त मौका है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो जॉब लगेगी ना, ये 60 सालों तक आप इसमें काम करेंगे। बहुत अच्छी सैलरी भी इसमें दी जाएगी। इसका थोड़ा सा आवेदन प्रक्रिया साथियों अलग तरीका से लिया जा रहा है, क्योंकि इसका आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से है। तो ऑफलाइन कैसे इसका फॉर्म भरना है उसका भी पूरा प्रोसेस, फॉर्म को भेजने तक का प्रोसेस मैं बताऊंगा, ताकि आपको 100% आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। अगर आप एक गलती करेंगे ना साथियों, तो फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं मिलेगा, फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो पूरी प्रोसेस को समझिए। पहले इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा कि यह भर्ती किस किस पोस्ट पर निकाला गया है, किस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी, फॉर्म अगर भरना है तो फॉर्म को कहां से डाउनलोड करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, साथ में जो इसका लिफाफा है उसको कैसे भरना है, हर एक जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आ तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए, मैं पहले सबसे पहला चीज है कि इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना और इसका जो फॉर्म जारी किए गए हैं ना, उस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में पहले प्रोसेस बताता हूं, फिर आगे की सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, सारी जानकारी समझ में आपको बिल्कुल डिटेल में आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप करिए कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें, ऑनलाइन अपडेट एसटीएम लिखेंगे। ये जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा, लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में ही आपको मिलेगा आर्मी एएससी सेंटर साउथ वैकेंसी 2026, जिस पर आपको क्लिक करना है, जहां पर साथियों सारी जानकारी इस भर्ती को लेकर बताई गई है। देखिए, भर्ती में नंबर ऑफ सीट की बात की जाए ना, तो 62 सीटों पर यह भर्ती है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो रखा गया है, मतलब आप 4 सितंबर तक फॉर्म को हर हाल में भरिए और 4 सितंबर तक आपका जो फॉर्म है, इनका जो स्टेशन है जिसका एड्रेस मैं बताऊंगा, उस एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। तो ये पहुंचने में भी 4-5 दिन लगता है। तो कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके फॉर्म को आप भर दीजिएगा। सैलरी 18,000 से लेकर आपके 21,700 तक होगी। और भी जो अलाउंस होता है, क्योंकि आर्मी में बहुत सारे अलग अलग अलाउंस आपको मिलते हैं, वो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। ग्रुप सी टाइप की भर्ती है तो ऑफलाइन माध्यम से इसका आवेदन प्रक्रिया है। ज्यादातर लोग ऑफलाइन जैसे ही आवेदन प्रक्रिया होता है ना, तो फॉर्म नहीं भरते या फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, जिन कारण से उनका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आता है और फॉर्म रिजेक्ट भी कई बार हो जाते हैं। फॉर्म को ऑल इंडिया से कैंडिडेट भर सकते हैं, किसी भी राज्य से है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र का जो गणना है साथियों 4 सितंबर 2026 के आधार पर किया जा रहा है। 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के जो व्यक्ति है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारे पद है, जैसे सिविल मोटर ड्राइवर के लिए कोई अप्लाई करेगा तो 18 से 27 है, और इसमें छूट है। जैसे कोई बच्चा ओबीसी वाले हैं ना, तो इनको 3 साल अतिरिक्त मिल जाएगा, और कोई एससी एसटी का बच्चा है तो इनको 5 साल का अतिरिक्त छूट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कंप्लीट जानकारी देख लीजिए। यहीं पर आएंगे ना इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में साथियों, डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट लिंक में आपको लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है। यहाँ से डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म को जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। इसी को भरकर ये जो एड्रेस है ना, इस पर भेजना है। तो आगे मैं इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। अभी मैं आपको मोटा मोटी तौर पर बताता हूं कि कैसे किसी को फॉर्म डाउनलोड करना है, या किसी को अगर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के तहत ये भर्ती है। एएससी सेंटर जो कि साउथ बेंगलुरु में पड़ता है, वहां पर यह भर्ती है। रोजगार जो समाचार है ना, उसमें ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे ना, कई प्रकार के अलग अलग यहाँ पर पोस्ट है। जैसे यहाँ पर पद का नाम आपको बताए गए हैं, जैसे देखेंगे ना, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के पदों पर यह भर्ती है। ये पोस्ट सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, लेकिन बहुत सारे पोस्ट महिलाओं के लिए भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सैलरी को लेकर बताए गए हैं, और इस यहाँ पर देखेंगे ना पदों की संख्या कितनी है, वो आपको देख लेना है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे भर्ती क्या है ना, कि अलग अलग कैटेगरी में है। जैसे यहाँ पर देखिए यूआर यानी जनरल में कोई भर्ती इसमें नहीं है इस पोस्ट पर। यहाँ पर देखेंगे ना, एससी में एक पोस्ट है, लेकिन एसटी में कोई भर्ती नहीं है, ओबीसी में कोई भर्ती नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है। तो कोई ओबीसी वाला बच्चा है, अगर गलती से इस पोस्ट पर अप्लाई भी करेगा,
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके कैटेगरी में भी भर्ती नहीं है और जनरल में भी कोई भर्ती नहीं है, क्योंकि जनरल में यानी यूआर में भी भर्ती होगी तो आपके कैटेगरी में भर्ती अगर नहीं भी दिखाती है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार मैं कहूंगा कि इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में भर्ती है या नहीं है। यहाँ पर बावर्ची की भर्ती है जिसमें आप देखेंगे ना, जिसमें पदों की संख्या एक ही है, जिसमें नहीं तो जनरल में कोई भर्ती है, नहीं एससी में कोई भर्ती है, सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए एक भर्ती है, बाकी ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भर्ती नहीं है। तो इसके लिए भी बाकी जो कैटेगरी के लोग हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, कोई फायदा आपको नहीं होगा। इसके अलावा देखिए एमटीएस की भर्ती है जिसे चौकीदार के नाम से जानते हैं, 1 सीटों पर भर्ती है। जनरल में कोई भर्ती नहीं है, एससी में कोई भर्ती नहीं है, ये भी एसटी में भर्ती है, ओबीसी में कोई भर्ती नहीं है, ईडब्ल्यूएस में कोई भर्ती नहीं है। तो इसको देखिए, क्योंकि कई बार आप देखते हैं ना बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आता है, यही सब कारण होता है। जैसे कोई ओबीसी वाले बच्चे हैं और गलती से मान लीजिए वो एमटीएस के लिए अप्लाई कर दिया, कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपके कैटेगरी में कोई भर्ती है नहीं, आपका एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं। तो ये सारी चीजों को मैं कहूंगा एक बार देखिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सिविलियन मोटर ड्राइवर की भर्ती है जिसमें पदों की संख्या 6 है, लेकिन ये भर्ती देखिए जनरल कैटेगरी में भी भर्ती है, यहाँ पर एससी कैटेगरी में जो है कोई भर्ती नहीं है। उसके अलावा एसटी में देखेंगे 4 है, ओबीसी में कोई भर्ती नहीं है, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे ना यहाँ पर 1 सीटों पर यह भर्ती आपकी निकाली गई है। तो इस अनुसार कई सारे अलग अलग पोस्ट है साथियों। जैसे यहाँ पर क्लीनर के पदों पर भर्ती है, ये पोस्ट भी सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ट्रेड्समैन मेट की भर्ती है, जैसे लेबर के नाम से जानेंगे, इसमें 8 सीटों पर भर्ती है। बाकी किस किस कैटेगरी में भर्ती है उसको आपको देखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फायर इंजन ड्राइवर के पदों पर भर्ती है, फायरमैन के पदों पर सबसे अधिक भर्ती है 24 सीटों पर। ये भर्ती लगभग हर कैटेगरी के लोगों के लिए निकाला गया, हर प्रकार के कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लीडिंग फायरमैन की भर्ती है जिसमें 14 पोस्ट है, इसमें भी लगभग इस कैटेगरी में भर्ती नहीं है, बाकी कैटेगरी में ये भर्ती अच्छी खासी है। आप यहां से देख लेंगे कुल मिलाकर 62 सीटों पर भर्ती ये साथियों निकाला गया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सभी चीजें मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए पात्रता बता रखा है, नोटिफिकेशन में भी देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें समझाने में थोड़ा सा सहूलियत होगा और आपको भी समझ में बहुत आसानी से आएगा, इसलिए मैंने इसका सहारा लिया है। यहाँ पर एक पीपीटी बनाकर मैंने आपको जानकारी देने का काम किया है, जिसमें देखिए फायरमैन है, ट्रेड्समैन मेट की भर्ती है, क्लीनर का है और एमटीएस का है। ये जो आप पोस्ट 5 प्रकार के देख रहे हैं ना साथियों, इसके लिए कोई अप्लाई करना चाहता है, अगर आप मैट्रिक पास है इसके लिए अप्लाई करेंगे। आपके पास कोई अनुभव नहीं चाहिए, सिर्फ जिस प्रकार का काम है, जैसे क्लीनर का क्या काम है, उसको सर सफाई करना, तो वो काम आप जानते हैं। एमटीएस का क्या काम होता है, जैसे एमटीएस में चौकीदार की भर्ती है तो आपको देख रेख करना है, तो ये सब आप जानते हैं तो ही आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन अनुभव आपसे नहीं मांगेगा। यहाँ पर देखिए एक भर्ती है सिविलियन मोटर ड्राइवर का, जो 10वीं पास लोगों के लिए है। अब देखिए ये मोटर ड्राइवर है, मतलब ये ड्राइवर की भर्ती है, तो इसके लिए बोला गया है कि भारी और हल्के वाहन चलाने का जो है ना लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 2 साल का आपको ये गाड़ी चलाने का अनुभव भी होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए फायर इंजन ड्राइवर की भर्ती है, जिसमें 10वीं पास बोले गए हैं, भारी वाहन का चलाने का लाइसेंस और 3 साल का गाड़ी चलाने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे ना कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है, जो मैट्रिक पास के लिए है, इसमें बोला गया है कैटरिंग में डिप्लोमा, साथ में 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है जो आपने समझ लिया होगा। आइए समझते हैं किस पोस्ट के लिए क्या आपकी उम्र सीमा है। जैसे यहाँ पर देखिए कुक की जो भर्ती है, एमटीएस की भर्ती है, क्लीनर की भर्ती है, ट्रेड्समैन की भर्ती है, फायर इंजन ड्राइवर की भर्ती है, फायरमैन की भर्ती है, लीडिंग फायरमैन की भर्ती है। तो इसके लिए 18 से 25 वर्ष के जो लोग हैं अप्लाई करेंगे और इसमें आपको छूट मिल जाएगा कितना, तो एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल। वही कोई लोग यहाँ पर सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई करेगा तो 18 से 27 होगा, आपको भी उम्र सीमा में छूट मिल जाएगा। अब इस भर्ती में आपकी हाइट भी होगी, आपकी चेस्ट भी देखी जाएगी, रनिंग भी होगी। तो ये क्योंकि ये आर्मी वाली पोस्ट है, इसमें देखिए साथियों ये किसके लिए है, तो यहाँ पर फायरमैन, इसके अलावा लीडिंग फायरमैन की जो भर्ती है, इसके अलावा फायर इंजन
ड्राइवर की भर्ती है, तो इसके लिए आपकी हाइट देखी जाएगी, जिसमें कम से कम बिना जूते के आपकी हाइट जो होनी चाहिए साथियों, यहाँ पर बोला गया है 1.65 सेंटीमीटर होगा। और आपकी जो चेस्ट होगी वो यहाँ पर बोला गया है कि 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाकर 85 सेंटीमीटर होगा। इसके अलावा वजन बोला है कि कम से कम आप 50 केजी के होने चाहिए। और यहाँ पर बोला है ध्यान दे, ट्रेड्समैन मेट वाले पोस्ट के लिए आपकी हाइट और चेस्ट की जो मांग है वो नहीं है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि जो फायरमैन और फायरमैन इंजन ड्राइवर वाले जो पोस्ट है ना, इसमें क्या है कि आपको वजन भी उठाना होगा। जैसे 65.5 किलो जो वजन है आपको उठाकर बोल रहा है कि आपको 96 सेकेंड में कम से कम 183 मीटर आपको दौड़ना होगा। आपकी लंबी कूद होगी जो आपको 2.7 मीटर चौड़ी जो है ना खाई को इस प्रकार आपको जो है पार करना होगा। इसके अलावा जो रस्सी होता है ना, इस पर आपको चढ़ना होगा, जो बोला है कि 3 मीटर ऊंची जो होता है ना वो रस्सी आपको चढ़ना भी होगा, जो कि किस पोस्ट के लिए, तो इस 2 पोस्ट के लिए। फिर यहाँ पर देखिए ट्रेड्समैन मैट जो कि लेबर वाले जो पोस्ट है, इसके लिए आपकी रनिंग होगी। रनिंग कितना, तो 1.5 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। इससे ज़्यादा समय लेंगे तो फिर आप फेल माने जाएंगे। और आपको वजन उठाना होगा, 50 किलो वजन उठाकर कम से कम 100 सेकंड में 200 मीटर आपको दौड़ना होगा। तो ये चीज़ें हैं, इसको भी देख लीजिएगा। बाकी इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर है। लिखित परीक्षा जो होगी ना, ये एमसीक्यू टाइप का होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, जिसमें आपको सामान्य जो रीजनिंग होता है जिससे आपको 25 प्रश्न 25 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न 50 मार्क्स के होंगे, और जनरल इंग्लिश से भी 50 प्रश्न 50 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा मैथ से आपके 25 प्रश्न 25 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे की टाइमिंग होगी। टोटल 150 प्रश्न होंगे, 150 अंकों का इसमें होने वाला है। बाकी ये जो परीक्षा है ना साथियों, इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी होगी, मतलब 4 प्रश्न अगर गलत कर दिए तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। 0.25 की जो निगेटिव मार्किंग है इसमें रखी गई है। अब इस भर्ती में शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया जाएगा, बच्चों को किसका एडमिट कार्ड आएगा, तो वो जानकारी दिया गया है कि जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेगा ना, तो जो 10वीं वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उनका 10वीं का मार्कशीट देखा जाएगा। कोई 12वीं वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो 10वीं 12वीं में जो भी उसका परसेंटेज होगा ना, उसके आधार पर ये लोग एक लिस्ट बनाएगा। अब उस लिस्ट में जो जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे ना, उसको ये कॉल लेटर भेजेंगे, मतलब एडमिट कार्ड ये लोग आपको भेजेंगे। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगा, उन बच्चों को यहाँ पर क्या है कि फिजिकल जो टेस्ट होता है ना, जिसमें शारीरिक जो आपकी हाइट है, रनिंग है, जो आपकी रस्सी जो आपको चढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है क्वालिफाइंग नेचर का है वो करवाई जाएगी। और उसके आधार पर ये लोग एक मेरिट तैयार करेगी। फिर इसके बाद जो फिजिकल भी क्वालिफाई कर देंगे उस बच्चों का क्या है कि रिटेन परीक्षा होगी, जिसका मैंने पैटर्न बता ही दिया। अब रिटेन परीक्षा जब पास करेंगे उसके बाद आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है ना साथियों, ये रिटेन एग्जाम पर ही बनेगा। बाकी ये आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। तो ये ओवरऑल जानकारी था। अब अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे ना साथियों, तो यहीं पर देखिए फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आपको मिलता है, जिस पर आपको क्लिक कर इसका जो फॉर्म है आपको डाउनलोड कर लेना है। आइए फॉर्म भरना मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्म में सबसे पहला चीज है साथियों, आपको एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो चिपकाना होगा, और नीचे में आपको अपना साइन कर देना होगा। ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं, ये एड्रेस ये है जहां पर फॉर्म को आपको भेजना है। तो ये एड्रेस आपको आगे मैं बताऊंगा लिफाफा पर कैसे लिखना है। अब यहाँ पर आपको जब नीचे आएंगे ना साथियों, तो सबसे पहला चीज आपसे पूछता है 1 नंबर में कि आप बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने अभी आपको क्वालिफिकेशन समझा दिया, उसका जो भी शारीरिक मापदंड है वो भी समझा दिया, हाइट उट सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको देखना है कि मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का जो भर्ती है हमारे कैटेगरी में है या नहीं है, उसको भी देख लेना है। अब उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आप लिख लेंगे, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने में मैं कहूँगा कि मिस्टेक नहीं करिएगा। जो भी जानकारी भरेंगे ना, तो उसको इंग्लिश के जो बड़े अक्षर है
उसमें ही आपको लिखना है। ये नहीं कि आप छोटे में लिख दिए तो गलत हो जाएगा, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिर देखिए कैंडिडेट का जो नाम है वो लिखना है पूरा नाम। तो मैट्रिक का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उस पर देखिए जैसे भी आपका नाम का स्पेलिंग हो आपको अपना नाम लिख देना है। फिर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देना है, और जो भी आधार नंबर है यहाँ पर आपको लिखना है। 6 नंबर में अपने पिताजी का नाम लिखना है, और जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट पर जिस अनुसार होगा उसी अनुसार लिखेंगे। अब 8 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो बताइए। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का क्या मतलब होता है, जैसे समझिए मैं अभी सीतामढ़ी का रहने वाला हूं, अभी मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूं, अपना काम करता हूं, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में मैं चाहूं तो अपना पटना का एड्रेस दे सकता हूं, या मैं चाहूं तो अपना सीतामढ़ी वाला भी एड्रेस दे सकता हूं। तो ये चीज है, आप देख ले करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना चाहते हैं तो बताए जो जहां रहते हो वो हाउस नंबर क्या है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा विलेज है, वो जानकारी यहाँ पर लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो भी स्टेट पड़ता है, और जो भी पिन कोड है वो आपको देना है। फिर यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस जो है जहाँ आपकी जन्म हुई है वो एड्रेस बताएंगे, जिसमें आप अपना विलेज यहाँ पर लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको लिखना है। फिर नीचे आएंगे ना साथियों, आपको अपना स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन लिखना है। अब ये क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैट्रिक ही लिखेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे मान लीजिए आप मैट्रिक के बाद इंटर भी पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी पास कर लिए, पीजी भी कर लिए, तो आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखेंगे। जैसे पीजी कर लिया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो इस भर्ती के लिए 10th पास लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अब नीचे आएंगे ना तो जो क्वालिफिकेशन आपने ऊपर बताया उन तमाम क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताएंगे। जैसे मैं मान लीजिए ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया हूं, तो पहला चीज है कि सीरियल नंबर 1 दूंगा, जिसमें मैट्रिक में लिखूंगा कि मैट्रिक मैंने किस स्कूल से पास आउट किया है, स्कूल का नाम लिखूंगा, कौन सा बोर्ड से पास किया है बोर्ड का नाम लिखूंगा, और परसेंटेज हमारा क्या है मैट्रिक में वो जानकारी यहाँ पर दूंगा। उसके बाद इस साइड में रिमार्क है, इसमें कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर पास लिख सकते हैं, या डिवीजन बता सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, वो चीजें आप बताएंगे। इसी अनुसार सीरियल नंबर 2 देकर जो इंटर आपने किया है, इंटर के बारे में कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम, क्या परसेंटेज है, कौन सा डिवीजन है आप लिख दीजिएगा। ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन का नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, परसेंटेज, और साथ में अपना जो डिवीजन है आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार जितने भी क्वालिफिकेशन है उसको सीरियल नंबर देकर आपको ऐड करना होगा। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर कॉलम है जहाँ पर जेंडर पूछता है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको बताना है। अब कैटेगरी आपको बताना है कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे हो सकता है आप ओबीसी वाले हो, एससी वाले हो, एसटी वाले हैं, वो चीजें आप मेंशन करेंगे। अब 14 नंबर जो ऑप्शन है और 15 नंबर ऑप्शन है ये हर बच्चों के लिए नहीं है। 14 नंबर उनके लिए है जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो वो अपना जानकारी देगा। 15 नंबर उनके लिए है जो पीएच कैंडिडेट है, मतलब दिव्यांग कैंडिडेट है, वो है तो आपको ये जानकारी देना है, नहीं तो आपको इसको छोड़ना है। 16 नंबर कॉलम भी आपके लिए नहीं है, इसको भी आप छोड़िएगा। और 17 नंबर कॉलम भी आपके लिए नहीं है, जो एम्प्लॉय है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके लिए है, इसको छोड़कर डायरेक्ट 18 नंबर में आइए। 18 नंबर कॉलम सबके लिए जरूरी है, इसमें आपको बताना है कि कौन से एएससी जो ये स्टेशन है ना उसका प्रेफरेंस देना चाहते हैं, क्योंकि ये भर्ती क्या है ना आर्मी के तहत अलग अलग स्टेशनों के लिए निकाला गया है। ये चीजें नोटिफिकेशन में आप देखेंगे ना, यहाँ पर पद का नाम और साथ में स्टेशन का नाम दिए गए हैं। इसमें देखिए मल्टीपल स्टेशन है, आप इसमें से देखें कि किस स्टेशन के लिए आपको अप्लाई करना है, उसका जो प्रेफरेंस है ना साथियों इस फॉर्म में आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं बेंगलुरु, पुणे, इनमें से कुछ स्टेशन का नाम लिखा है, आप नोटिफिकेशन में देख ले। जो भी स्टेशन पर आप चाहते हैं जॉब करना, अगर नौकरी लगती है तो वहीं पर काम करना होगा, उस स्टेशन का 3 प्रेफरेंस आप दे दीजिएगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है, जिसमें सबसे पहला चीज क्या है साथियों कि इस फॉर्म को आप किस डेट को भर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखना है, किस जगह से भर रहे हैं वो आपको लिखना है, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। और इस साइड में देखेंगे ना बोल रहा है कि आपको अपना जो है थंब इम्प्रेशन देना है। यहाँ पर गाइडलाइन है कि अगर कोई पुरुष फॉर्म को भरता है तो उनको अपना लेफ्ट थंब का जो इम्प्रेशन है यहाँ पर लगाना है। कोई महिला इस फॉर्म को भर रही है तो उनको राइट थंब का जो इम्प्रेशन है इसमें आपको लगाने की जरूरत होगी।
ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी 2 लाइन इन्होंने लिखा है कि सबसे पहला चीज़ है कि आपको जो 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो आपको लेना है। जैसे समझिए ये 2 पासपोर्ट साइज़ का मेरा फ़ोटो हो गया। अब इस फ़ोटो पर क्या है कि आपको पीछे में आपका नाम, फादर का नाम जो है लिखा होना चाहिए। तो इस फ़ोटो को पीछे उल्टा लीजिएगा। अब इसमें जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको अपना जो नाम है लिख देना है, और फादर का जो नाम है ना साथियों, इस प्रकार फादर का जो नाम है, इस दोनों पर ये चीज़ें जो है आपको कर देना है और इसको आपको रखना होगा। इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें लगाते हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स करवाकर नीचे में साइन करना है, और कितने डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो वो संख्या आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद बोल रहा है कि एक आपको जो है सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ जो लिफाफा होता है ना वो भी आपको रखना होगा, जिस पर जो पोस्टल स्टाम्प है वो भी सटा होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, जैसे समझिए आपका जो एडमिट कार्ड ये लोग भेजेगा ना, तो इसके लिए आपका एक लिफाफा जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ उनके पास होना चाहिए। उस पर पोस्टल जो टिकट होता है, ये पोस्ट ऑफिस जहाँ से आप फॉर्म को भेजेंगे वहाँ पर जाएंगे, आप पोस्टल जो स्टिकर है आप ले लेंगे 20 रुपया 30 रुपया का। आप बोलिएगा कि वहाँ से हमें एडमिट कार्ड वापस आएगा तो कितने रुपया का टिकट साटना सही रहेगा, और बता देगा 30 रुपया तक आप साट दीजिएगा। वो जैसे एक लिफाफा आप लेना है, इसमें टू कर आपको क्या करना है ना कि आपको अपना नाम लिखकर, अपना फादर का नाम, अपना प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिखकर डाल दीजिएगा, और जो भी पोस्टल टिकट होगा इस पर आपको जो है लिफाफा पर साट कर इसको भी आपको भेजना होगा। उसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, सिर्फ ओबीसी वाले बच्चों को भरना है, ओबीसी कैटेगरी के डिक्लेरेशन के लिए, जिसमें आपको अपना नाम, साथ में अपने पिता का नाम, अपना जो विलेज है, अपना सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब जानकारी भरकर नीचे में आना है। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, साथ में डेट, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, ऊपर में साइन आपको कर देना है। तो ये भी आपको सिर्फ ओबीसी वाले बच्चों को ये फॉर्म भरना है, अदर कैटेगरी वालों को ये नहीं भरना है। नीचे में पुनः डेट, प्लेस और सिग्नेचर कर देना है। बाकी आइए मैं नीचे आप आता हूँ, तो नीचे में क्या है ना कि ये जो एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड आपको उधर से आता है, तो ये फॉर्म अभी आपको भरकर भेजना है। ये एडमिट कार्ड की 2 कॉपी रहेगी, एक कॉपी उनके पास रह जाएगा, दूसरा कॉपी वो लोग आपको भेजेंगे। तो इसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपना जन्म तिथि, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो, अपना कैटेगरी, एक फोटो चिपका कर नीचे में साइन कर देना है, और यहाँ पर भी आपको साइन कर देना है। तो इसका 2 कॉपी है, मतलब ये फॉर्म जो है एडमिट कार्ड वाला, ये 2 कॉपी आपको भरकर ये आपको भेजने की ज़रूरत होगी। ये दोनों को भर दीजिएगा, और इसका जो फॉर्म है उसको जो भर दिया, उसके बाद मार्केट से आपको 2 लिफाफा लेना होगा, एक तो बड़ा वाला लिफाफा, एक छोटा वाला लिफाफा। इस बड़े वाले लिफाफे में साथियों भरना कैसे है वो समझिए। छोटे वाले लिफाफा तो आपने समझ ही लिया, यहाँ पर टू कर आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपना प्रॉपर एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड लिख देना है, और इस पर जो पोस्टल टिकट है ना, वो जब पोस्ट ऑफिस में जाएंगे वहाँ से 30-40 रुपये का आप लेकर उनसे पूछ लीजिएगा कि एडमिट कार्ड उधर से आएगा तो कितने रुपये का टिकट साटेंगे, तो उससे हमारा आ जाएगा, वो यहाँ पर साटिएगा। मेन है ये बड़ा वाला लिफाफा जो आपको भरना है, उसका गाइडलाइन अलग है। अब इसका क्या गाइडलाइन है समझिए। सबसे पहला चीज है कि बड़े वाले लिफाफे के ऊपर में ही आपको ये चीज लिखना होगा, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप किस पद के लिए नाम भरते हैं ना, ये चीज अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखकर, जैसे फायरमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप फायरमैन लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या है ना कि आपको जो ये उचित मूल्य का जो टिकट है वो भी आपको यहाँ पर चिपकाने होंगे, और यहाँ पर एक चीज और लिखना होगा, जैसे बोल रहा है कि लिफाफे के ऊपर में अपनी श्रेणी प्रतिशत के अनुसार सिर्फ इसी स्याही से आपको लिखना है। मतलब क्या है कि ये तो लिख ही देना है, इसके बाद आपको ये देखना है कि 10वीं कक्षा में अगर आपकी परसेंटेज 50% या उससे कम है, तो वैसे स्थिति में यहाँ पर आपको जो है ना, जैसे लिखेंगे 10th का जो आपका परसेंटेज है ना, तो ये चीज़ें आप लिखेंगे 10th लिख दीजिएगा, और यहाँ पर परसेंटेज में जैसे किसी का 50% है तो यहाँ पर आप 50 लिखेंगे। ये किस पेन से, तो ये रेट से आपको लिखना है। वही किसी बच्चे का अगर परसेंटेज जो है 51 से लेकर 60% तक है, तो वही अगर आपका नंबर जो है यहाँ से 50 से 51 होगा, तो आप नीले रंग का जो पेन है ना उसका उपयोग कर आप बताएंगे 10th में मेरा परसेंटेज ये है, और काले रंग का पेन वो उपयोग करेगा जिसका
61% से ऊपर नंबर है उसको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये चीज़ें लिफाफे के ऊपर ही लिखना है। फिर आपको जो फॉर्म भेजना है ना, वो एड्रेस ये है, जैसे 2 में जो देख रहे हैं ना, यही एड्रेस आपको 2 कर लिफाफे के ऊपर में लिखना होगा। अब आइए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि लिफाफा कैसे भरना है। 4 सितंबर तक आपका फॉर्म पहुँच जाने चाहिए, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। देखिए, अब आपको मार्केट से 2 लिफाफा लेना है। एक तो बड़ा वाला लिफाफा जिसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम, कैटेगरी आपको लिख देना है, और यहाँ पर 10th में जो परसेंटेज है वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देना है। अलग अलग पेन का उपयोग करना है, जो आपका नंबर है उसके आधार पर एक साइड फ्रॉम, एक साइड टू कर जो एड्रेस मैंने दिखा वो लिख देना है। एक छोटे वाले लिफाफे पर क्या है कि आपको 2 कर अपना एड्रेस लिख देना है, और पोस्टल जो टिकट है आप जाकर पोस्ट ऑफिस में पूछ लीजिएगा, 30-40 रुपये का यहाँ पर चिपका देना है। और ये छोटे वाले लिफाफा को भी बड़े वाले लिफाफा में डालकर फॉर्म को साथ में सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ एटेस्टेड कर डालकर आपको इसको जो है ना साथियों भेजने की आवश्यकता होगी। तो भेजने का जो पता है आप लिख लीजिए, और साथ में 4 तारीख ये डेट ध्यान रखिए, उस डेट से पहले तक भेज दीजिएगा। फिर आपका ये पहुंच जाएगा, फिर वहाँ शॉर्टलिस्टेड होंगे तो उनके द्वारा आपको एडमिट कार्ड आएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।